अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 और सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर आखिरी आयत हैं, जिसमें बयान फरमाया गया कि बेशक मुजरम अज़ाब जहन्नम में हमेशा रहेंगे, ना हल्का किया जाएगा इनसे ये अज़ाब, और वो इसमें आस तोड़ बैठेंगे। और हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म डालने वाले थे। फिर बयान फरमाया गया, और वो पुकारेंगे, ए मालिक, बेहतर है कि तुम्हारा रब हमारा खात्मा ही कर डाले, और वो जवाब देगा, तुम्हें तो हमेशा जलते रहना है। बेशक हम ले आए तुम्हारे पास दीन हक, लेकिन तुम में से अक्सर हक से नफ़रत करने वाले थे। और अगर उन्होंने कोई कतई फ़ैसला कर लिया है तो हम भी अपना कतई फ़ैसला करने वाले हैं। क्या वो गुमान करते हैं कि हम नहीं सुनते इनके राज़ों और सरगोशियों को? हाँ, हम सुनते हैं, हमारे फरिश्ते इनके पास बैठे लिखते भी रहते हैं। फिर बयान फरमाया गया, आप फरमाइए, बफ़र्ज़ महाल अगर रहमान का कोई बच्चा होता तो मैं सबसे पहले इसका पुजारी होता। पाक है आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब हर उस ऐप से जो ये बयान करते हैं। बस ए हबीब, आप रहने दें इनको इनकी बेखुदा बातों के साथ, और खेल तमाशा करते हैं हत्ता कि मुलाकात हो जाए इनकी अपने इस दिन से जिसका इनसे वादा किया गया है। और वही एक आसमान में खुदा है, ज़मीन में भी वो खुदा है, और वही बहुत दाना सब कुछ जानने वाला है और बड़ी बरकत वाला है, जिसकी सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में और जो कुछ इनके दरमियान है। इसी के पास है क़यामत का इल्म, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और नहीं इख्तियार रखते जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं शफाअत करने का। हाँ, शफाअत का हक़ इन्हीं है जो हक़ की गवाही दें और इसको जानते भी रहें। अगर आप इनसे पूछेंगे कि इन्हें किसने पैदा किया तो यकीनन कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर किधर ये उल्टे फिर रहे हैं? और कसम है मेरे रसूल की इस कौल की कि ए मेरे रब, ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। बस ए हबीब, रूह अनवार फेर लीजिए इनसे और फरमाइए, तुम सलामत रहो और इसका अंजाम ज़रूर जान लेंगे। ये तो था तर्जुमा आखिरी आयत का। तफसीर के मुताबिक ज़िंदगी बड़ी अजीज़ चीज़ है, मौत को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन दोज़खी दुरागा जहन्नम से कहेंगे कि अगर हमारी माफ़ी और बख्शिश की कोई सूरत नहीं तो ए मालिक, फिर अपने रब से अर्ज़ कर कि वो हमें मौत दे दे और हमारा काम तमाम कर दे। जवाब मिलेगा, अब मौत कहाँ, तुम ज़िंदा रहोगे और इन्हीं अंगारों पर लौटते रहोगे। यही शोले तुम्हारा मुकद्दर हैं और यही जहन्नम तुम्हारा अबदी ठिकाना है। बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने मेरे महबूब को शहीद करने का पुख्ता फ़ैसला कर लिया है तो हम भी गाफिल नहीं। हमने भी यह ख़त्मी फ़ैसला कर लिया है कि हम अपने महबूब की हिफाजत करेंगे, तुम इनका बाल भी बिका नहीं कर सकोगे, और तुम्हारी ये साजिशें तुम्हारे लिए ही नाकामी और नामुरादी का सबब बनेंगी। फिर बयान फरमाया गया, क्या कफ़ार ये ख्याल किए बैठे हैं कि वो चुप चुप कर चुपके चुपके जो मनसूबे बना रहे हैं, हमें इनका इल्म नहीं, इसलिए बाला बाला जो चाहेंगे वो कर गुजरेंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कफ़ार, हमारे फरिश्ते तुम्हारी हर महफिल में शरीक होते हैं, जो सरगोशियाँ तुम करते हो हम उनको सुनते हैं। हमारे फरिश्ते तुम्हारी ज़ुबान पर आने वाला हर लफ्ज़ लिख रहे हैं। तुम्हारा कोई राज हमसे पोशीदा नहीं। जिस तरह अल्लाह वज़्ज़ल इससे पाक है कि वो किसी का बेटा नहीं, इसी तरह वो इससे भी मुनज़्ज़ह है कि इसकी कोई औलाद हो, वरना खुदा वाजिबुल वजूद ना रहेगा बल्कि मुमकिन हो जाएगा, और जो मुमकिन हो वो खुदा नहीं हो सकता। इसके लिए खुदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो इन अयूब से मुबर्रा हो। इस मज़मून को पहले भी बड़ी नहायत और मौसर अंदाज से कई बार जिक्र किया गया है। यहाँ ये मज़मून एक अछूते लुब से बयान फरमाया गया। फिर बयान फरमाया गया, कफ़ार, तुम सब जानते हो कि अल्लाह ताला का परस्तार और इबादत गुज़ार मैं हूँ। तुम सब महबूदाने बातिल के आस्थानों पर सजदा रेज़ हो, लेकिन मैं एक हूँ कि तुम्हारे ताने सहता हूँ, तुम्हारी ज़ुबान और दराज़ियाँ सुनता हूँ, तुम्हारी ज़ियादतियों को बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अपने माबूद बरहक और अपने माल के खालक के बगैर किसी की इबादत नहीं करता। तुम ज़रा सोचो, जिसके दिल में अपने रब की इतनी मोहब्बत और इतना इश्क हो, जिसकी ज़ुबान अपने मालिक की तारीफ़ में हर वक्त ज़माज़म संज रहती हो, जिसकी याद में मेरी रातें बीत जाती हूँ, अगर इसका कोई बेटा होता तो क्या मैं इसके सामने बेसाख्ता तौर पर सरबसजूद ना होता? मेरा ऐसा ना करना इस बात की रोशन दलील है कि इसकी कोई औलाद नहीं। अगली आयत में कफ़ार की बहुतान तराजियों के ज़िक्र के बाद अब अल्लाह ताला की तंज़िया और तक़दीस का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला की वो ज़ात जो आसमानों का हालक भी है और मालक भी। ज़मीन बनाई भी इसी ने है और इसमें हुक्म भी इसी का चलता है। अर्श पर भी इसकी किबरियाई के परचम लहरा रहे हैं। ऐसी अजीम व जलील हस्ती को औलाद की कतन ज़रूरत नहीं, हर चीज़ इसकी मोहताज है। वो समद है, बेनियाज है।
پھر بیان فرمایا گیا اے محبوب آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے، ان کے بارے میں فکر مند نہ رہا کیجئے، ان میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ پھر بیان فرمایا گیا آسمانوں میں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ کفار اس گمنڈ میں تھے کہ یہ بت اور فرشتے ان کی شفاعت کریں گے، تو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی مجال نہیں کہ بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرنے کی جرات کر سکے، اور نہ ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے۔ شفاعت کرنے کا وہ مجاز ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی بھی دے اور اس کی یہ گواہی علم یقین پر مبنی بھی ہو۔ اس طرح شفاعت اس کی جائے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ شفاعت صرف ان گناہ گاروں کے لیے ہوگی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جن کا خاتمہ کفر یا شرک پر ہوگا ان کے لیے شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت کے مطابق حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو اشکارا کر دیا، شک و شبہ کے بادل چھٹ گئے، قرآن کریم کے اعجاز نے ان منکرین چھکے چھڑا دیے اور ان پر سختہ طاری کر دیا۔ اس کے باوجود اپنے بادل سے چمٹے رہنے پر بضد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی الہی یہ بڑے ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں، یہ مانتے ہی نہیں۔ آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے لیکن یہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس قول کی قسم اٹھائی جو لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ بھی ان سے روح انوار پھیر لیجئے، اب ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے سلامتی اور ہدایت کی دعا مانگتے رہا کیجئے، عنقریب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور حقیقت حال جان لیں گے۔ اگر حق کو قبول نہ کیا تو اپنی سزا پائیں گے اور اگر قبول کر لیا تو فردوس برین کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہمارا ساتھ بھی آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔